हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग सीरीज शुरू किए हैं उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, जीरो लेवल से टेक्निकल एनालिसिस सीखे, इसी का मैं सीरीज शुरू किया हूं और इसी पे वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं चार्ट पे हूं और ये चार्ट जिसको बोलते हैं ये है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है कि यहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक का जो है चार्ट देख रहे हैं, पूरा का पूरा कैंडल है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत से लोग था कि सर मैं चार्ट जब ये आ रहा है कहाँ से चार्ट मिलेगा, क्या इसके लिए अकाउंट ओपनिंग की जरूरत है या क्या है। मैं आगे सारी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, कहीं कोई अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको चार्ट मिल जाता है जहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि भैया H1 H2 H3 या L1 L2 L3 जो कर रहे थे, हायर हाई या हायर लो लोअर लो, ये सारी चीजें अब हम लोग कैंडलस्टिक पे कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, बिगनर हैं, तो आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। और मैं अभी जो बताया ना जीरो लेवल से टेक्निकल एनालिसिस सीखे, वो प्लेलिस्ट को आप जाके देखिए, बार बार देखिए और वहां से अपना नोट बनाइए जरूर। ठीक है, वहां आप नोट बनाना नहीं भूलिएगा, जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट आप एक बार अपना स्तर से बनाइए। देखिए दोस्तों अब यहां पे अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इसका क्या रीजन है, बात तो समझिएगा। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या रीजन है सर। जैसे बहुत से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी तो सर शुरू कर सकते थे ना, यहां से भी तो शुरू कर सकते थे, यहां से ही क्यों किए। अब देखिएगा यहां से क्यों किया गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यार कहीं ना कहीं ये इधर का भी कहीं ना कहीं ये एक लो लगाया और लो लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया। राइट, अब ऊपर गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये नीचे आया, राइट, तो ये इसका लो को ब्रेक नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा, इस लो को ब्रेक नहीं किया है और फिर क्या किया कि ये हाई को ब्रेक किया। यानी कि अगर मैं यहां पे L1 कर सकता हूं, यहां पे H1 कर सकता हूं, राइट। अब इसने इस लो को ब्रेक किया नहीं तो ये क्या हो गया, L2 हो गया। ठीक है, और ये जो ऊपर जो गया, ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जो गया ये हो गया H2, जाने दीजिए। ठीक है, यहां पे आप लिखिए H2। फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, पुशबैक किया, फिर क्या हो गया L3। ठीक है, फिर से L3 से फिर से ऊपर गया, राइट। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, मैं चार्ट को थोड़ा सा इधर कर रहा हूं तो आप बात को समझ रहे हैं कि इसने हाई को ब्रेक किया, यहां पे हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, बट इस लो को ब्रेक करना नहीं आया है, कहीं पे भी लो को ब्रेक करने आया। यानी ये हायर हाई लगा रहा है। तो हम लोग को यहां पे ही पता चल गया, इस लेवल के ब्रेक करते ही पता चला कि ये हायर हाई है, यानी कि अप ट्रेंड का शुरुआत है। ठीक है, अप ट्रेंड यहां से शुरू हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं, हायर हाई लगाना शुरू कर दिया और हायर लो भी है, लो भी देखिएगा तो इससे ए ऊपर, इससे ए ऊपर, और आगे का भी जो लो होगा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये हम लोग का लास्ट है। मैं आपको बता रहा हूं ये हम लोग का क्या है, लास्ट वाला था H3 पे। मैं एक मार्क करता हूं यहां पे, ये क्या है H3 वाला है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला हम लोग को क्या है, यहां पे है हम लोग का L3। बात समझिएगा, मैं इसको मार्क कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इसको थोड़ा सा चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए L3 वाला है यहाँ पे। और अब देखिएगा ये हाई के ऊपर गया है, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर शायद ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, राइट। तो अब देखिएगा ये अभी भी गया तो ये इसी के ऊपर गया, यानी कि L4 भी है, L4 भी है, तो ये L4 हुआ तो ये इससे ऊपर ही है, इस प्राइस से ऊपर ही तो है ना, ये प्राइस से इस प्राइस से तो अभी ऊपर ही है था और ऊपर से फिर ऊपर जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड है। क्या हुआ, अप ट्रेंड। बात समझ पा रहे। अगर आपको एक कैंडल नहीं पता चल रहा है,
अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, मैं इस पे एक एक वीडियो लाऊंगा जो आपका चार्ट को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। बात समझ पा रहे? तो अप ट्रेंड को कैसे रीड किए, बात समझ पे आ गया। हायर हाई, हमने हाई को ऊपर जा रहा है, हाई हाई ऊपर जा रहा है भैया, 105, 108, 110 इस तरीका से जा रहा है। और लो जो था 100 से 103 हो गया, लो क्या हुआ 108 हो गया, इस तरीका से होते चला गया। आप देखेंगे ना, तो यहां का लो कुछ है, इधर का लो कुछ है, और यहां का लो कुछ है। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? तो इस तरीका से आपको करनी है। अब आपको बात समझ में आ गई। अब इसी तरीका से हम लोग एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, अब जो उसमें मैं बात किया था ना कि मार्केट कभी कभी एक रेंज में चलने लगता है, तो दिस इज कॉल्ड रेंज बाउंड। देखिए ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहां से यार यहां तक तो कुछ किया ही नहीं मार्केट, देख रहे हैं? तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड या कंसोलिडेट करना, जो मैं पिछली वीडियो में बात किया था। तो मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि भैया चार्ट पे ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और ये जो चार्ट है, अभी आप लोग अगर एज अ बिगिनर जो सीख रहे हैं, तो आपको ये जो यहां पे देख रहे हैं 1 डे का है, यानी एक कैंडल 1 डे का है, ठीक है? तो ये कैंडल का मतलब क्या होता है, कैंडल कैसे बनता है, इसका क्या साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, इन सारे तमाम चीजों पे मैं बात करूंगा आने वाले वीडियो में। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया जो मैं फ्री में बताने वाला हूं वो कोई पैसा लेके भी नहीं बता रहा है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ही लीजिए। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं डाउन ट्रेंड का। अब देखिएगा दोस्तों क्या हुआ है, ये मार्केट क्या किया, ये आया यहाँ पे आ गया भाई, अच्छा ही बात है। इधर से हमको लो कहीं दिख नहीं रहा है, यानी इधर का हमको लो यही दिख रहा है आसपास का, ठीक है? इधर कहीं हमको ना इधर लो दिख रहा है ना इधर इधर लो दिख रहा है, यानी कि एक हाई गया, अच्छी बात है भैया। अब जो वहां पे क्या किए थे कि लो गया था हाई, फिर से नीचे आने की कोशिश किया, चलिए भैया अभी तक तो इसने लो को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसके ऊपर जाएगा तब अप ट्रेंड करेगा, लेकिन इसके ऊपर गया नहीं, इसके ऊपर गया नहीं। और जो इसने L1 और इसको अगर हम लोग L2 कर लेते हैं, तो क्या किया कि H1 को ब्रेक किया नहीं, H1 को ब्रेक नहीं किया, और फिर से आके क्या किया है, यहां पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे बहुत बारीकियां मैं बता रहा हूं। ये L2 को क्या किया, L2 का जो लो था उससे नीचे प्राइस निकल गई, L2 से प्राइस नीचे जाने लगा, यानी L2 को ब्रेक कर दिया, यानी कि लोअर हाई तो हुआ नहीं, तो ए क्या हुआ, फिर से नीचे आ गया। अब फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे, तो क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए क्या हो गया है, L1, L2, L3 हो गया ना, ये क्या हो गया। अगर यहां की बात करें तो अगर यहां से मैं बात कर रहा हूं तो ए हो गया इसके लिए H1, ये हो गया H2, ये हो गया H3। आप चाहे जैसे भी चार्ट को रीड कीजिए, ए इसी वे में चलेगा, ठीक है? क्योंकि इस हाई से पता चला कि भैया इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, राइट? प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और लो को ब्रेक किया, यानी कि इस लो से पता चला है, इस लो से पता चला कि इस लो को ब्रेक किया है। बात को समझ पा रहे हैं ना, बात को समझ पा रहे हैं कैसे क्या किया गया? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, एक बार जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, एक बार वीडियो को और फिर से देखिए, रिपीट कीजिए ना एक बार उसको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रिपीट कीजिए। वहां पे आप अपना जो नोट बना रहे हैं उस पर लिखिए। जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं तब तक आप यहां पे सीखेंगे नहीं। जब इतना मैं मेहनत कर सकता हूं आपके लिए, एक एक पॉइंट को, एक एक चार्ट को जब मैं आपको दिखा सकता हूं, तो आप लोग उतना मेहनत कर सकते हैं सीखने के लिए भी। और लाइक करने में कुछ नहीं जाता, दबा दीजिए लाइक बटन, ताकि आपको इसी तरीका से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, ये सब बेसिक तो है, लेकिन बहुत सारे लोग को जो थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं उनको भी इतना सारी चीजें डिटेल में नहीं पता है, बस उनको ट्रेड कर रहे हैं। बाय सेल कर देना ट्रेडिंग नहीं कहलाई जाती। चार्ट को समझना, प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इस चीज को समझना, प्राइस की बिहेवियर को समझना, एनालिसिस करना ट्रेडिंग होती है। आप डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए ना, बाय कीजिएगा बाय हो जाएगा, सेल कीजिएगा सेल हो जाएगा, मार्केट ओपन रहेगा तो ये होता रहेगा। बात समझ पा रहे? तो ये है ट्रेंड
आइडेंटिफाई करने का, ट्रेंड एनालिसिस करने का सबसे आसान सटीक तरीका। वो कैंडलस्टिक पे थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, बट आपको इससे घबरानी नहीं है। आपको अगर कोई डाउट आता है सवाल पूछिए, रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग चार्ट को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज में जो बता रहा हूं कि आपको ना जो वहां पे दिख रहा है, जहां पे आपको चार्ट समझ में आ रही है, जिस टाइप की जो चार्ट समझ में आ रही है ना कि हमको यहां पे समझ में आ रही है, उसी को बार बार देखिए। और उसके बाद फिर धीरे 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 जितना आप चार्ट देखते जाओगे, ये आपका ट्रेंड एनालिसिस करने की जो स्किल है ना वो डेवलप होता चला जाएगा। बात समझ रहे? हर जगह आप करने नहीं जाओ, जहां पे दिख रहा है आपको, जैसे मैं दिखा रहा हूं, तो यहां पे अगर आपको समझ में आ गई तो इसको बार बार देखिए और फिर अलग चार्ट पे जाके यही चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, बस भैया जो मैं बता रहा हूं उसका कॉपी कीजिए कि सर तो ऐसे ऐसे बता रहे थे, यहां से ऐसे ऐसे कर रहे थे, बस आपको भी इसी तरीका से करनी है। अब एक बार करके देखिए आपको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है ना, आपको खुद पता चलेगा। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद जो है ना इसका क्या एडवांटेज मिल रही है कि आप जो इसको कॉपी किए उसका क्या एडवांटेज मिला, आपका दिल बोलेगा, वो आपकी माइंड पे जो ना जाके पिक्चर छप जाएगी। जो आप चार्ट देखोगे भैया आपको समझ में आएगा। तो इंपॉर्टेंट है आपको समझना, फिर उस पर प्रैक्टिस करना। और अगर कुछ होए तो आपको कमेंट में जाके आपको सवाल करनी है, ठीक है? वहां पे मैं 48 घंटे के अंदर में जवाब देने की कोशिश करता हूं। और अगर कुछ ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हुआ जिस पे मेरे को लगा कि नहीं इस पे तो यार एक अलग वीडियो ही बना देनी चाहिए, मैं बिल्कुल उस पे एक वीडियो बना दूंगा। बट आपका जो काम है सीखने का वो आप दिल से कीजिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको उतना सारी चीजें बताऊंगा जो लोग पैसा लेके भी नहीं बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि चार्ट को कैसे एनालिसिस करनी है, कैंडलस्टिक पे कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम इस तरीका से वेब में चलता है, वेब को कैसे फिल्टर कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।